साथियों नमस्कार, राम राम। आप ही के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको एक नई भर्ती, बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ी भर्ती 11,403 क्लर्क के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई है का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर आगे शेयर करें, ताकि सभी भाई लोगों तक ऐसी नई नई जानकारियां समय समय पर पहुंचती रही। तो आज आपको बता रहे हैं जो भर्ती निकली है बैंकिंग सेक्टर में, उसके बारे में। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल रिलेशन IBPS ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA यानी क्लर्क के पदों के लिए CRP CSA X4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के माध्यम से देश के विभिन्न पब्लिक सेक्टर बैंक में कुल 11,403 पदों को भरा जाएगा। जो उम्मीदवार बैंक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं। तो इसके लिए IBPS क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, आवेदन करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी आपको इस पोस्ट में दी जा रही है। आवेदन करने से पहले एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देख लें। कंडक्टिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS होगा। एग्जाम IBPS क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 CRPS CSA X4 होगा। पोस्ट नाम होगा कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA क्लर्क। टोटल वैकेंसी है 11,403। एप्लीकेशन डेट 1 अगस्त 2026 से 21 अगस्त 2026 तक होगी। ऑनलाइन पार्लियामेंट्री एग्जामिनेशन 10th एंड 11 अक्टूबर यानी 10 और 11 अक्टूबर 2026 को होगा। ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन 27 दिसंबर 2026 को होगा। सिलेक्शन प्रोसेस प्रीलिम्स, मेंस, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in है। IBPS क्लर्क भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन के तहत कुल 11,403 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, ये सभी पद देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित बैंकों के लिए है। पदों का विवरण कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज और पार्टिसिपेटिंग बैंक वाइज यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आप जो सिस्टम है अनरिजर्व्ड है वो 4740 है, OBC के लिए 2815 है, शेड्यूल कास्ट के लिए SC के लिए 1910 है और ST के लिए 942 पद है, EWS के लिए 996 पद, टोटल 11,403 पद है। और ये कहाँ कहाँ के लिए है? आंध्र प्रदेश के लिए 186 और अंडमान निकोबार के लिए 18, अरुणाचल प्रदेश के लिए 45, आसाम के लिए 349, बिहार के लिए 491, चंडीगढ़ के लिए 20, छत्तीसगढ़ के लिए 20 और छत्तीसगढ़ के लिए 265, दादरा और नागर हवेली के लिए 18, दमन एंड दीव के लिए 7, दिल्ली के लिए 415, गुजरात के लिए 698, हरियाणा के लिए 196, हिमाचल प्रदेश के लिए 97, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 67, झारखंड के लिए 182, कर्नाटका के लिए 1414, केरला के लिए 108, लद्दाख के लिए 6, लक्षद्वीप के लिए 11, मध्य प्रदेश के लिए 570, महाराष्ट्र के लिए 1051, मणिपुर के लिए 42, मेघालय के लिए 22, मिजोरम के लिए 17, नागालैंड के लिए 31 और उड़ीसा के लिए 337, पांडुचेरी के लिए 26, पंजाब के लिए 481, राजस्थान के लिए 392, सिक्किम के लिए 28 और तमिलनाडु के लिए 675, तेलंगाना के लिए 191, त्रिपुरा के लिए 64, उत्तर प्रदेश के लिए 1731, उत्तराखंड के लिए 145 और वेस्ट बंगाल के लिए 946। इस प्रकार 11,403 पद होंगे।
कौन कौन सी बैंक है इसके बारे में बता रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 1200, बैंक ऑफ इंडिया में 500, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 500, कैनरा बैंक में 2500 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1419, इंडियन बैंक में 1700, इंडियन ओवरसीज बैंक में 780, पंजाब नेशनल बैंक में 2016, पंजाब एंड सिंध बैंक में 376, यूको बैंक में 412, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नहीं है और टोटल 11,403 पद इस प्रकार हुए। IBPS क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 में जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको अपने वर्ग के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो इस प्रकार है। OBC EWS के लिए 850 रुपये, SC ST के लिए 175 रुपये। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। IBPS क्लर्क रिक्वायरमेंट के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2027 को आधार मानकर की जाएगी। इसके अलावा विभिन्न उम्मीदवारों को आयु में छूट सरकार के नियमानुसार दी जाएगी, जिसकी जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ले सकते हैं। यदि आप अपनी आयु की गणना करना चाहते हैं तो हमारी एज कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं। IBPS क्लर्क आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी और कार्य करना आना चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवार को उस पर्टिकुलर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना भी अत्यंत जरूरी है जहां से वह आवेदन कर रहा है। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी की जाती है। सबसे पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होना होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। मुख्य परीक्षा के अंकों के आधार पर ही अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। इसके बाद स्थानीय भाषा की दक्षता परीक्षा और अंत में दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। सबसे पहले IBPS की आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in पर जाएं। होम पेज पर दिए गए CRPCSA-4 या IBPS क्लर्क रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें। तो इस प्रकार रहेगी यह भर्ती आपको बताई है। अगर आप आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आप जल्द अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर जल्द से जल्द आवेदन करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि सभी भाई लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। शायद